मैं जीतूंगा, मैं हारूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, मेरी बढ़ोतरी होगी, मैं घटूंगा नहीं। समझ में आया? पवित्र आत्मा आज आपसे बात कर रहा है इस वचन से। आज बहुत सारे लोग भी काम करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग फ्लॉप हो जाते हैं अपनी लाइफ में। हो सकता है आप में से कोई यहाँ पर बैठा हो, रो रहा हो, परमेश्वर के सामने हाथ उठा रहा हो कि प्रभु हर संडे चर्च आता हूँ, हर संडे परमेश्वर लोगों की मदद करता हूँ, हाथ उठाता हूँ, बहुत प्रार्थनाएं करता हूँ, लेकिन मेरा घर में मेरा पति मेरा आदर नहीं करता, मेरी पत्नी मेरी बात नहीं सुनती। हो सकता है आप में से यहाँ बैठा हो कोई रो रहा हो, मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मानते। आप एक अच्छे माँ बाप बनने में फेलियर हो गए हो, एक अच्छी पत्नी बनने में फेलियर हो गए हो सकता है आप एक अच्छा बाप बनने में या अच्छे पति बनने में फेलियर हो रहे हो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आज के बाद कहता है फेलियर की स्टैंप नहीं लगेगी चर्च। अगर आप वचन को ध्यान से सुने तो परमेश्वर आज आपके ऊपर से फेलियर की स्टैंप हटाएगा। क्या आप तैयार हैं फेलियर की स्टैंप हटाने के लिए? yes. अपने पड़ोसी से पूछो, हाथ मिलाकर, फेल होना चाहता है पास होना चाहता है? याद रखना, जिनके पास खुदा की प्रेजेंस है वो कभी फेल नहीं होते। जिनके पास परमेश्वर है वो फेल नहीं होते। जब मैंने एक आदमी के लिए हरियाणा में जब ये प्रचार किया तो एक आदमी यीशु मसीह की फोटो बनाकर मिट्टी का पुतला बनाकर जेब में ले आया, क्योंकि वो कुमार था और पहले वो मूर्ति पूजा ही करता था। वो यीशु मसीह की मूर्ति बना के ले आया और कभी मेरी नजर ना पड़ती, वो हमेशा गोद में लेके बैठ जाता यीशु मसीह को। कहता क्योंकि मैंने सुना है, कह रहा है यीशु मसीह की प्रेजेंस जिसके पास है, यीशु मसीह जिसके पास है वो कभी फेल नहीं हो सकता। और वो यीशु मसीह की मूर्ति बना के ले आया और उसका धंधा सारा ही चौपट हो गया। मैंने कहा अरे परमेश्वर हाथ के बनाए हुए दस्तकारों में नहीं, तेरे दिल में आना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। आपको समझना है चर्च, विश्वास करना है। यीशु मसीह फोटो में नहीं है, वीडियो में नहीं है, वो आपके अंदर है। वो आपके अंदर ढूंढ रहा है, आपको ढूंढ रहा है, वो आपको ढूंढ रहा है। चर्च वो कह रहे हैं कि जो विश्वास कर रहे हैं वो फेल नहीं होंगे, जिनके अंदर खुदा की प्रेजेंस है, जिनके अंदर वफादारी है। याद रखना, पवित्र आत्मा की प्रेजेंस उनके अंदर आती है। यीशु मसीह उनके साथ बैठता है और उठता है और चलता है और फिरता है। मैं आपको बता रहा हूं कि उनके साथ बैठता है और चलता है फिरता है। डार्क सर्कल्स है, छुपा दो। गालों पर दाग है, छुपा दो। स्किन प्रॉब्लम्स को छुपाना गलत नहीं, लेकिन जिनके अंदर वफादारी है परमेश्वर के लिए, आप प्रार्थना करने में वफादार हैं, आप बाइबल पढ़ने में वफादार हैं, आप चर्च आने में वफादार हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है, कहता है जितने भी आज कह रहे हैं कि परमेश्वर की प्रेजेंस में आना चाहेंगे, अपनी वफादारी का पवित्रताई का सबूत दिखाएंगे, पवित्र आत्मा कह रहा है खुदा की प्रेजेंस आएगी उनके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। जब खुदा की प्रेजेंस आती है, मैं कह रहा हूँ कर्जा भाग जाता है। चर्च आप गरीब नहीं रह सकते। लिख लो, जो कहें मुझे खुदा का दर्शन आया है, थोड़े दिन के बाद आपकी गरीबी दूर। जो कहें कि मैं जब प्रार्थना कर रहा था, मैंने ध्यान लगाया, मुझे प्रभु के दर्शन हुए, मैंने ड्रीम देखा, प्रभु के दर्शन हुए, जब मैं जा रहा था तो मेरी गवाही बन गई। इसका मतलब ये साइन है कि परमेश्वर आपके साथ है। चर्च बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे साइन नहीं मिल रहा, मेरी कोई गवाही नहीं बन रही, मेरे पास पवित्र आत्मा नहीं है। मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूँ कि अगर आप पाप नहीं करते, आपने पवित्रताई में जीवन बिताया है, तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आपके पास पवित्र आत्मा है, आपके पास पवित्र आत्मा है, आपके पास परमेश्वर की प्रेजेंस है, आपको डरना नहीं है। मैं कह रहा हूँ लेकिन परमेश्वर की प्रेजेंस किसके पास रहेगी? कितने लोग परमेश्वर को, यीशु मसीह को अपने पास बैठाना चाहते हैं? हाथ उठा के बताओ, इधर भी देख रहा हूँ। हैं बैठाना चाहते हैं, बैठाना चाहते हैं चर्च, लेकिन वो कुछ लोगों के पास बैठेगा, कुछ लोगों के पास नहीं बैठेगा। उन लोगों के पास बैठेगा जिनके अंदर आत्मा में वफादारी है, जिनके अंदर चरित्र में वफादारी है, जो अंदर से अपने चरित्र को साफ कर रहे हैं, अपने विचारों को साफ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ यीशु मसीह बैठता है। उसकी प्रेजेंस है आपके आसपास। क्या आप लेना चाहते हैं? कह रहे हैं कि ट्रेन में एक आदमी सफर कर रहा है यूपी का, और बाजू में आप बैठे हैं और वो पान खाए और पुचार,
आपकी टांगों के पास पुचार, फिर खाए इधर करो पुचार, फिर करे पुचार पुचार, 4 बार करे इधर उधर, क्या आप वहां बैठे रहेंगे? नहीं, कहीं तो पान की खुशबू लेते रहते हैं। हम खाते नहीं है पर सुंदर बहुत लगता है, सूंघने में अच्छा लगता है। कुछ लोग भी आज ऐसा ही हैं जो पाप का जीवन बिता रहे हैं, वो पवित्रताई में नहीं है, परमेश्वर की प्रेजेंस वहां से चली जाती है। अगर आप परमेश्वर की प्रेजेंस आपके पास से चली गई तो आप ज़्यादा दिन काम नहीं कर सकते, ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकते, ज़्यादा दिन आप आशीष नहीं ले सकते। लेकिन यीशु मसीह धरती पर आया और उसने पुराने नियम में चेंज कर दिया। उसने कहा मैं इन लोगों को एक अवसर और दूंगा यीशु मसीह के नाम में। आज अवसर मिल रहा है चर्च, आपको अवसर मिल रहा है अपने आप को पवित्र करने का, अवसर मिल रहा है अपने आप को वफादारी दिखाने का, अपने कैरेक्टर को साफ करने का, अपने चरित्र को। मैं कह रहा हूं कि जो काम आपने नहीं किया वो करोगे।